आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 11वीं को पढ़ाने आ रहे हैं और 11वीं भी व्रत से ही संबंधित है। कह रहा है कि अर्धव्रत का अंश समाप्त होता है। देखिए अर्धव्रत पर बना कोण 90 अंश का होता है, कल भी हमने आपको बताया था। और अर्धव्रत आधा व्रत जो होता है वो 360 की जगह पे कितने अंश का होता है? 180 अंश का। पूरे व्रत का कोण होता है 360 अंश और आधे व्रत का कोण होता है 180 अंश। तो अर्धव्रत का अंश माप नंबर 1, अर्धव्रत का अंश माप बराबर 180 अंश। ठीक है, अर्धव्रत का अंश माप बराबर 180 अंश होता है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, क्योंकि पूरे व्रत जो होता है पूरा व्रत 360 अंश का होता है, अगर आधा व्रत है तो आधा व्रत कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। किसी व्रत में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है, किसी व्रत में लघु चाप का अंश माप बराबर है 70 अंश। तो दीर्घ चाप का अंश माप निकालना है। तो दीर्घ चाप का अंश माप बराबर 360। पूरा व्रत कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। जैसे हम आपको चित्र में समझा देंगे। A O B और यहाँ पर लिखो X और यहाँ पर लिखो Y। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो चाप पर बना कोण है AXB चाप पर बना कोण, ये आपका 70 अंश है। और पूरा का पूरा व्रत कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। 360 में से अगर ये 70 हटा दो तो बाकी आपका कौन सा बचेगा? दीर्घ चाप बचेगा। तो दीर्घ चाप का अंश माप बराबर 360 माइनस लघु चाप का अंश माप। तो यहाँ पर 360 माइनस 70 बराबर आ जाएगा 290 अंश। 290 अंश हमारा AYB चाप का अंश माप निकल आएगा। AYB अंश माप का चाप जो है, चाप का मान जो है वो 290 अंश है और AXY अंश माप का जो चाप का मान है वो 70 अंश है। तो इस प्रकार से हमें दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात करना था। तो दीर्घ चाप का अंश माप निकल आया कितना? 290 अंश ज्ञात करना। तो बेटा सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण तथा उसके द्वारा व्रत के शेष भाग पर स्थिर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण में क्या अनुपात होता है? क्या अनुपात होता है? तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा दे रखी है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि अगर हम चित्र में दर्शाएंगे इनका अनुपात ज्ञात करना है तो ये आपका हो गया केंद्र पर आंतरिक कोण
ए बी और उसी चाप द्वारा, उसी चाप पर यहाँ पर जैसे मान लो इसको डॉट डॉट करके मिला दो कि आपका लघु वृत्तखंड हो गया और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो दीर्घ वृत्तखंड पर केंद्र पर आंतरिक कोण और उसी वृत्त पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। इस कोण से ये कोण आपका दुगना होता है। तो इस पे आपसे पूछा है कि अनुपात याद कीजिए। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ACB के, AOB बराबर 2 कोण ACB के। इस कोण से ये कोण आपका आधा होता है और इस कोण से ये कोण दुगना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AOB बटे, या फिर इसको उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ACB बटे कोण AOB बराबर, इसको किस तरफ लाओगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इन कोणों का जो अनुपात है कोण AOB ACB अनुपात कोण AOB बराबर 1:2। परिधि पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण का जो अनुपात है वो आपका 1:2 है। फिर इसके बाद आकृति में कह रहा है कि आकृति में O वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंश माप ज्ञात कीजिए। आकृति में O आपका वृत्त का केंद्र है और चाप AXB का अंश माप ज्ञात करना है। सवाल नंबर आपका 4 है। यहाँ पर लिखा है A, O, B और यहाँ पर C है, ऊपर P है और यहाँ पर लिखा है X। तो वृत्त में APB बराबर आपका कितना दे रखा है 35 अंश, APB बराबर 35 अंश है और हमें AOB का मान ज्ञात करना है, केंद्र का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त COR में कोण APB बराबर 35 अंश है, कोण APB बराबर 35 अंश है और कोण AOB बराबर 2 कोण APB के, 2 कोण APB के। क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। इसे थोड़ा सा और भाषा में लिख रहे हैं कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यहाँ पर आ जाएगा कोण AOB बराबर 2 इंटू APB, APB का मान कितना है 35, तो कोण AOB बराबर आ जाएगा 35 दूनी 70। तो कोण AXB चाप पर कितना कोण बन रहा है 70 अंश है। AXB चाप का अंश माप बराबर 70। इसके बाद सवाल नंबर 5वां, आकृति में लघु चाप BCD और दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताना है। आकृति बनी हुई है, आकृति में लिखा हुआ है पांचवा नंबर है बिंदु है A B C D, A B C D। यहाँ पर 2 चाप हैं
एक आपका लघु चाप है और एक दीर्घ चाप है। लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD। दीर्घ चाप है BAD, ये आपका दीर्घ चाप है और ये आपका लघु चाप है। लघु चाप BCD पर बना कोण BCD है और दीर्घ चाप BAD पर बना कोण आपका BAD है। ये दीर्घ चाप का कोण है और ये आपका लघु चाप का कोण है, ठीक है। और दीर्घ चाप और लघु चाप के कोणों में संबंध जो है वो चक्रीय चतुर्भुज का संबंध होता है। दीर्घ चाप और लघु चाप पर कोणों का संबंध चक्रीय चतुर्भुज से है और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। लेकिन हमसे केवल पूछा गया था कि लघु चाप पर कोण का मान, तो लघु चाप पर कोण का मान है BCD और दीर्घ चाप पर कोण का मान है BAD। केवल इतना पूछा गया था। इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर 6वां है। अंतिम सवाल 6वां है। कह रहा है कि आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ACB वृत्त पर 3 बिंदु है तथा कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। तो यहाँ पर कह रहा है ACB का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ACB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखिए, जैसा कि आपके वृत्त में चित्र बना हुआ है, कह रहा है कि चित्र है इस प्रकार का, ये आपका O है और इसके बाद है A, ये B है और ये C है और ये वाला कोण आपका दे रखा है 240 अंश, ठीक है। केंद्र पर ये आपका प्रतिवर्ती कोण है 240 अंश। सबसे पहले इस कोण को निकालो कि कोण AOB बराबर 360 माइनस कोण 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण AOB, 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण AOB, ये पूरा आपका 360 अंश का वृत्त है, जिसमें 360 में ये 240 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 240 बराबर आ जाएगा 120 अंश। ये आपका 120 अंश निकल आएगा। इसके बाद इसमें डॉट डॉट करके क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यहाँ पर वृत्त COR में आपके पास ये बिंदु D हो जाएगा। COR में ये आपका केंद्र का कोण निकल आया, ये परिधि का कोण निकालेंगे तो कोण ACD ADB बराबर 1/2 कोण AOB के। यहाँ पर 1/2 × 120 बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये 60 अंश निकल आएगा। और कोण ADB और प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। क्योंकि ये आपका जो कोण है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के कोण है, इनके सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो ADB प्लस ACB चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो जिसमें से ADB का मान निकला है 60 प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 60, तो कोण ACB बराबर आ जाएगा 120 अंश। इसमें ACB का मान पूछा था, ACB का मान निकाल लेंगे। फिर से पुनः एक बार सवाल को समझेंगे। जैसे मान लो ये आपके पास वृत्त दे रखा है, इस वृत्त पर ये आपका A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये आपका O है और
मिला सकते हैं, ये बिंदु हम ले लेंगे डी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण दिया गया है, तो वृत्त COR में प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर आता है 240 अंश। ये प्रतिवर्ती कोण है, और प्रतिवर्ती कोण यदि इस कोण से ये कोण आधा होता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसको डॉट डॉट करके ये लिखा निकाल लोगे कि आपका लघुचाप पर आपको कोण निकल आएगा डी बिंदु। तो सबसे पहले आपको इस केंद्र का कोण निकालना है, तो कोण AOB बराबर 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण AOB, ये हो जाएगा 360 माइनस 240 बराबर 120। इस कोण का माना गया, और इस कोण में संबंध जो है वो आपका क्या है, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है, या परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो कोण AOB बराबर 2 कोण ADB, यहाँ पर AOB आपके पास कितना दे रखा है, निकला है 120। 2 कोण ADB, कोण ADB बराबर 120/2, तो ADB बराबर ये आपका आ जाएगा 60 अंश। देखो ये 60 अंश निकल आया ये कोण, और ये कोण प्लस ये कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर ADBC चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ADC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। ये आपके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर इस कोण का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, 60 अंश आया है। कोण ACB बराबर 180 अंश, तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 60, तो कोण ACB बराबर हमारा आ जाएगा 120 अंश। और इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ये आपका आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे सीधे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्र का कोण दे रखा है, और इस केंद्र के कोण से पहले का कोण क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण ACB बराबर 1/2 प्रतिवर्ती कोण AOB, यहाँ पर 1/2 × 240 बराबर 120 अंश। देखिए ACB का मान 120 अंश है, और यहाँ पर ACB का भी मान 120 अंश है। अगर विस्तार से लगाना है किस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, इस सवाल को हमने आपको बताने का प्रयास किया। आज हमें एक्सरसाइज जो है वो 1B 11B आपको पूरी सॉल्व करनी है।